हेलो सन मून वीनस एंड राइजिंग पाइसेस। तो ये होगी आपकी नवंबर की वीकली रीडिंग। तो चलिए आपके इंपॉर्टेंट मैसेजेस से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर आपका सबसे पहला इंपॉर्टेंट मैसेज ये है, आपकी तरफ कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है किसी फायर साइन की तरफ से। एरीज, लियो, सेजिटेरियस, ये एक पर्सन कोई आपके पास से हो सकता है जो आपके साथ जिसकी हिस्ट्री हो, बहुत लंबे टाइम से आपसे कनेक्ट हो, लेकिन ये पर्सन कोई ऐसा पर्सन है जो आपको पास्ट में छोड़ के चले गया था। हो सकता है 8 महीने 8 दिन 8 हफ्ते हो गए हों, या 5 महीने 5 दिन 5 हफ्ते हो गए हों। तो ये पर्सन मुझे लग रहा है इस वीक वापस आ रहा है आपके पास, जिससे आपकी बात नहीं हो रही थी। ये पर्सन आपके पास वापस आ रहा है, पर न्यू बिगेनिंग इस पर्सन के साथ ब्लॉक्ड है आपकी, क्योंकि आप शायद इस पर्सन के अपॉर्चुनिटी को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, रिजेक्ट भी नहीं करना चाहते। आप खुद के अंदर सोच रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप शायद इस पर्सन से डिस्कनेक्ट होकर, अगर ये पर्सन वापस भी आए तो भी आप डिस्कनेक्ट होकर थोड़ा टाइम लेंगे सोचने के लिए कि आप इस पर्सन का क्या करना चाहते हैं। यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आप बहुत बोर्ड हैं किसी वजह से, आप हर्ट हैं या तो इस पर्सन की किसी बात से जो रिजॉल्व नहीं हुई है। आप ज़्यादा बात भी नहीं करना चाहते और बात करना भी चाहते हैं। ये पर्सन आपको जो कुछ भी ऑफ़र करेगा आप उसको एक्सेप्ट भी करना चाहते हैं और रिजेक्ट भी करना चाहते हैं, तो इस वजह से आप खामोश हैं, आप कोई एक्शन नहीं लेंगे। दूसरी चीज़ मुझे इस टाइप की दिख रही है कि इस वीक हो सकता है आपके पास एक अपॉर्चुनिटी नहीं, मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ आएँ। हो सकता है कोई न्यू लव भी हो, कोई आपको न्यू लव ऑफ़र करना चाहता है, कोई न्यू पर्सन हो सकता है, पर लगता है आप इस पर्सन की अपॉर्चुनिटी एक्सेप्ट करने में टाइम लगाएंगे, सोचेंगे, क्योंकि आप किसी पास पर्सन से भी कनेक्ट हैं या किसी पास पर्सन का वेट कर रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। तो जैसे रेजोनेट हो वैसे लीजिए। वैसे ऐसा लग रहा है ये पास पर्सन ही है जो आपके पास वापस आने वाला है, और यहाँ साथ में न्यू लव भी है जो कि शायद आप एक्सेप्ट नहीं कर सके। आप इन दोनों में से कंफ्यूज है। वैसे यहाँ पर 2 ऑफ पेंटिकल्स या 2 ऑफ वांड्स वगैरह नहीं आया है, तो डिसीजन वाली कोई सिचुएशन नहीं दिख रही है मुझे, लेकिन फिर भी आप थोड़े टाइम अकेला स्पेंड करना चाहते हैं अपना टाइम। चलिए आपका दूसरा मैसेज देखते हैं क्या है। आपके दूसरे मैसेज में ये है, पास से कोई पर्सन है जिसको आप बहुत ही ज़्यादा मिस कर रहे हैं, आप सैड फील कर रहे हैं, लेकिन पास पर्सन के साथ आपके बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स हुए थे पास्ट में। आप का शायद इस पर्सन से अभी आप डिस्कनेक्ट हैं, आप इस पर्सन का वेट कर रहे हैं इस पर्सन के आने का। हो सकता है इस पर्सन के बारे में डिसीजन भी लेना चाह रहे हो, क्योंकि इस पर्सन के साथ आपको कोई ग्रोथ नज़र नहीं आ रही है, या अब आपकी सिचुएशन या रिलेशनशिप आगे बढ़ती हुई नज़र नहीं आ रही है। पर आप अपना टाइम ले रहे हैं सोच विचार करने में, इस सिचुएशन को डिफरेंट पर्सपेक्टिव से देखने में, कि अगर कोई लड़ाई झगड़ा हुआ था, आपने इस पर्सन ने कोई कुछ बात बोली थी जो इस पर्सन को हो सकता है बुरी लगी हो, ये पर्सन डिस्कनेक्ट हो गया हो, तो अब आप सोच रहे हैं कि इस पर्सन को कैसा फील हुआ होगा, या अगर हो सकता है इस पर्सन ने कोई ऐसी हरकत की हो जो आपको बुरी लगी हो, आप ये सोच रहे हैं इस पर्सन ने वो हरकत क्यों की होगी, शायद वो किसी और काम में ही फंसा होगा। इस टाइप की सिचुएशन मुझे दिख रही है। तो अब आपके मनी सिचुएशन देखते हैं। तो यहाँ मुझे मनी रिलेटेड सिचुएशन में मुझे लग रहा है कि आप बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज हैं। अगर आप किसी जगह पर काम करते हैं तो आप शायद उस काम को छोड़ के कोई न्यू काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या आप कोई ऐसा काम करना चाहते हैं जहाँ आपको हैप्पीनेस फील हो, पैशनेट फील हो, ऐसे काम करना चाहते हैं जिसको करके आपको खुशी हो, और लोग आपकी हेल्प भी करें, आपको अप्रिशिएट करें उस काम में। आप कोई नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या हो सकता है आपने पास्ट में किया हो नया काम स्टार्ट। आप कोई टॉक्सिसिटी नहीं चाहते, पर मुझे लग रहा है आप जो पास्ट में जो भी कोई भी काम कर रहे थे वहाँ कुछ ना कुछ टॉक्सिसिटी थी, या लोग आपको ग्रांटेड ले रहे थे, या कुछ ऐसा था कि वहाँ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, तो तभी आप थोड़े से इन्वेस्ट करने में डर रहे हैं अपने वर्क सिचुएशन पर, मतलब मनी से रिलेटेड सिचुएशन में। पर आप कुछ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। वैसे मुझे एडवाइस भी यही है आपकी, यहाँ पर यही लग रहा है कि किसी न्यू चीज़ पर इन्वेस्ट करने से, या पुरानी चीज़ पर भी अपने कॉइन्स इन्वेस्ट करने से बचिए, या आप कोई ऐसी बड़ी चीज़ ख़रीद लें इस वीक कि आपको बाद में रिग्रेट करना पड़े, आपके बहुत से कॉइन्स वेस्ट हो जाएं। हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो आपकी लाइफ में, या तो फिर आप किसी ऐसे पर्सन से मिले जो धोखा दे के आपसे आपके कॉइन्स ले जाए, चोरी कर ले, चुरा ले धोखे से, या तो फिर वेस्ट हो जाए आपके। तो अपने पैसे ज़्यादा खर्च वगैरह नहीं कीजिए, और बहुत ही ध्यान रखिए, संभाल कर यूज़ कीजिए, और लोगों की नज़रों में ना आने दें तो बेहतर रहेगा। अब चलिए अगर आप किसी स्पेसिफिक पर्सन से डील कर रहे हैं तो उनकी फीलिंग्स और एक्शंस देख लेते हैं आपकी तरफ।
तो पाइसेस आपके पर्सन की फीलिंग्स हैं, उन्हें ऐसा लगता है आप उनमें और इंटरेस्टेड नहीं हैं, आप उनकी तरफ एज पैशनेट नहीं हैं अब जैसा आप पहले हुआ करते थे। आप जितना प्यार उनसे पहले करते थे अब उतने लविंग केयरिंग नहीं है उनकी तरफ। आपके साथ वो कोलैबोरेट करना चाहते हैं, मिलकर इस सिचुएशन पर काम करना चाहते हैं, कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, न्यू बिगैनिंग चाहते हैं, पर उन्हें लगता है न्यू बिगैनिंग ब्लॉक थी क्योंकि आप शायद किसी और पर्सन से डील कर रहे हैं, या हो सकता है कि आप को बहुत ही अट्रैक्टिव दिखते हो पर ये पर्सन किसी और से डील कर रहे हों, या किसी वजह से ये आपके साथ न्यू शुरुआत नहीं कर सकते, या हो सकता है ये आपको देख रहे हो कि आप इनको न्यू बिगैनिंग ऑफ़र नहीं कर रहे हैं। तो आपके ये पर्सन आपकी तरफ ऐसा फ़ील करते हैं, आपके साथ मिलकर इस कनेक्शन पर काम करना चाहते हैं, आपको एज़ अट्रैक्टिव भी देखते हैं बहुत ज़्यादा, पर न्यू बिगैनिंग नहीं कर सकते किसी वजह से। यहाँ मुझे आपके पर्सन आपको कैसा देखते हैं, आपके पर्सन आपको देखते हैं कि कुछ जो आप में ट्रांसफ़ॉर्म होना था वो नहीं हुआ है, या आपके साथ इनके जो कनेक्शन था, अगर ब्रेकअप हुआ था, आपका सेपरेशन हुआ था, तो जो एंड होना था वो नहीं हुआ है क्योंकि पर्सन शायद क्योंकि आप शायद वापस आना चाहते हैं इन पर्सन के पास, इन पर्सन से दोबारा कनेक्ट होना चाहते हैं, और आप कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं। हो सकता है 5 दिन, 5 हफ्ते, 5 महीने हो गए हों, हो सकता है 4 दिन, 4 हफ्ते, 4 महीने हो गए हों सेपरेशन को, तो आप कम्प्लीटली हील नहीं हुए हैं, आपने अपना टाइम नहीं लिया है। ये पर्सन आपको ऐसा देख रहे हैं कि आप वापस आना चाहते हैं, या तो ये पर्सन आपके पास वापस आ रहे हैं, तो जो आपके साथ इनकी एंडिंग हुई थी वो एंड नहीं चाहते, ये एंड हो आपके साथ। तो यहाँ मुझे दिख रहा है ये पर्सन क्या एक्शन लेंगे इस वीक। ये पर्सन आपसे शायद आप पर दूर से नज़र रख रहे थे, तो शायद अब इन्होंने गिव अप कर दिया है, या अभी भी होल्ड ऑन किए हुए हैं पास्ट की बातों पर, पास्ट के हर्ट्स पर, पास्ट में ये हुआ था, पास्ट में वो हुआ था, आपने ये करा। आपको एज मैरिज मटेरियल देखते थे, ये देखते हैं भी, पर छुपा रहे हैं, दिखा नहीं रहे आपको कुछ ऑफ़र नहीं करना चाहते, पर आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं। इस वीक के एक्शन में इनका कुछ क्योंकि कुछ लग रहा नहीं कि इस वीक आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे, यहाँ पे मूव ऑन आपसे नहीं हो पा रहे हैं। अगर आप पर नज़र रख रहे थे तो इन्होंने एक टाइम तक नज़र रखने के लिए शायद अपना टाइम ले रहे हैं, आप डिस्कनेक्ट हो रहे हैं, आप पर नज़र भी नहीं रख रहे हैं ये, और यहाँ पर पास्ट की बातों पे होल्ड ऑन किए हुए हैं। यहाँ आपकी फीलिंग्स में है कि आप किसी को चुनना चाहते हैं, आप अपने ऑप्शंस शायद चेक कर रहे होंगे पास्ट में, और शायद आप कंफ्यूज हैं, आप कंफ्यूज नहीं रहना चाहते, आप किसी एक को चुनना चाहते हैं, आप अपना टाइम ले रहे हैं, अच्छे से सोच रहे हैं कौन पर्सन आपको बेहतर ट्रीट कर सकता है, आप उसके साथ न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर ये पर्सन आपके साथ अच्छा सा बिहेव कर सकता है विदाउट प्लेइंग माइंड गेम्स, कोई माइंड गेम्स ना हो इसे कनेक्शन में, कोई दूसरे लोग इन्वॉल्व ना हो, क्योंकि मुझे लग रहा है यहाँ बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 क्वींस निकली हैं और 1 किंग निकला है तो यहाँ 4 लोग हैं ख़ास तौर से। तो शायद आप ऐसा कुछ नहीं चाहते। अगर ये पर्सन आपको कुछ ओरिजिनल ऑफ़र करता है जिसमें माइंड गेम्स ना हो, दूसरे लोग इन्वॉल्व ना हो, तो आप ऐसी कोई रिलेशनशिप चाहेंगे। अगर ये पर्सन नहीं ऑफ़र कर सकता तो आप किसी न्यू पर्सन के साथ चाहेंगे, मुझे लग रहा है ऐसा। ये आपकी फीलिंग्स है, तो आप अपना टाइम ले रहे हैं सोचने में कि आपको क्या करना चाहिए इस सिचुएशन के बारे में। यहाँ आपके चैलेंज में है पाइसेस कि आप बहुत ही डीपली सोच रहे हैं अपने लाइफ के फ्यूचर के बारे में, क्योंकि आप अपनी लाइफ में ड्रामा टाइप सिचुएशन नहीं चाहते, कोई कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं चाहते, कमिटमेंट नहीं है आपके इस पर्सन के साथ, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर ये पर्सन आपके पास वापस आ रहा है तो आप क्या एक्सेप्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। इस पर्सन ने आपको जस्टिस नहीं दिया, आपसे माफ़ी नहीं मांगी किसी चीज़ के बारे में, पर बात यह है कि आप सिंगल नहीं रहना चाहते और ज़्यादा आप अलोन नहीं फील करना चाहते, आप अलोन फील कर रहे हैं। यहाँ है आप अपना सोलमेट ढूंढना चाहते हैं। हो सकता है इस वीक आपको मिल भी जाए, पर इस पास्ट पर्सन की वजह से ही उस पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग ब्लॉक्ड है। हो सकता है आपकी उस पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग, आप बातचीत हो, डेट करें उस पर्सन को, कोई न्यू पर्सन हो, और फिर ये पास्ट पर्सन भी आए। ये पास्ट पर्सन हो सकता है आपके अराउंड ही कहीं हो, तो इस वजह से आप उस पर्सन के साथ न्यू बिगैनिंग नहीं कर सके। यहाँ ओवरऑल एनर्जी में मुझे दिख रहा है कि कोई ब्रेकअप हुआ है, किसी को रिजेक्शन फील हो रहा है, और किसी को ऐसा फील हो रहा है कि जैसे दूसरा पर्सन था लविंग, केयरिंग, गिविंग, वैसा नहीं रहा अब। अभी आप भी हो सकते हैं कि आपको अगर रिजेक्शन फील हो रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ एज़ लविंग, एज़ केयरिंग नहीं है जैसे पहले हुआ करता था, तो अगर ये आप नहीं है तो ये आपके पर्सन है जो ऐसा फील कर रहे हैं, उनको रिजेक्टेड फील हो रहा है।
अपने इमोशंस दिखा नहीं रहे कि आप में अभी भी इंटरेस्टेड हैं, ऐसा एक्ट कर रहे हैं कि आप में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं है और आपकी तरफ कोई एक्शन नहीं लेंगे वो, पर आपसे मूव ऑन भी नहीं हो पा रहे हैं। तो चलिए पाइसेस आपकी एडवाइस देखते हैं। एडवाइस से पहले मैं एक बात कह दूं कि स्टार्टिंग में मैंने कहा कि ये पर्सन वापस आ रहे हैं, मैंने अभी भी कहा ये पर्सन वापस आ रहे हैं या आना चाहते हैं, लेकिन ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे। तो हो सकता है ये पर्सन वापस आएँ आपके अराउंड ही कहीं हों, आपके फ्रेंड्स के साथ हों, कहीं ना कहीं हों, आपके बारे में इन्फॉर्मेशन निकाल रहे हों। अगर आपकी इनसे बातचीत हो तो कोई सीरियस बातचीत ना हो और ये पर्सन कुछ ऑफ़र ना करें, इस टाइप का एक्शन कह रही मैं। तो चलिए अब एडवाइस देखते हैं आपकी। तो मुझे लग रहा है कि आपकी एडवाइस में है कि अगर आपकी तरफ कोई ऑफ़र आती है जो ऑन एंड ऑफ हो, ऐसे पर्सन से जो पर्सन आपके साथ कंसिस्टेंट ना हो, ऑन एंड ऑफ रिलेशनशिप हो आपके इस पर्सन के साथ, तो आपको अच्छी तरह सोचना है, डिसीजन लेना है। मुझे लग रहा है या आप डिसीजन लेने में आपको प्रॉब्लम होने वाली है, पर आपको इस पर्सन का रिकन्सिलिएशन में डिसीजन लेना होगा, ख़ास तौर से कि आप इस पर्सन के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं अपनी लाइफ में कि नहीं, क्योंकि ये पर्सन मुझे लग रहा है कि ज़्यादा कोई एक्शन नहीं लेता, बहुत ही ज़्यादा ऑन एंड ऑफ कनेक्शन है आपका, क्योंकि यहाँ पे आपकी एडवाइस में नाइट ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स आया है और नाइट ऑफ कप्स भी आया है। तो आपको बहुत ही ज़्यादा सोच समझ के डिसीजन लेना पड़ेगा। यहाँ मुझे लग रहा है आप डिसीजन नहीं ले पाएंगे, पर आपको बहुत बिना सोचे समझे डिसीजन नहीं लें, सोच समझ के डिसीजन लें कि आप इस पर्सन के साथ फॉरवर्ड मूवमेंट चाहते हैं। जो पर्सन आपके साथ ऑन एंड ऑफ चलता आ रहा है, अगर आपकी रिलेशनशिप ऑन एंड ऑफ है, या पर्सन आपको वो ऑफ़र नहीं कर सकता, ये पर्सन जो आप चाहते हैं, आप जो एक्सपेक्ट करते हैं इस पर्सन से, तो क्या आप ऐसे पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन चाहते हैं कि नहीं? तो अगर आप नहीं चाहते तो बेहतर होगा इस पर्सन के साथ रिकन्सिलिएशन ना करें और अपनी लाइफ के साथ आगे बढ़ें। तो ये थी आपकी एडवाइस। अब देखते हैं आपके स्पेसिफिक पर्सन आपसे सीक्रेटली क्या कहना चाहते हैं। पाइसेस, बहुत याद आते हो तुम्हें छुप कर देखा करता हूँ, बहुत याद आते हो तुम्हें छुप कर देखा करता हूँ, तुम्हारे साथ ज़िंदगी बिताने के लिए इंतज़ार करता हूँ। ना उम्मीद सा हो गया हूँ, दिन रात सोचता हूँ, चुना नहीं जो तुझको, धोखे में जी रहा हूँ। मेल और फीमेल मैटर नहीं करता, कोई भी हो सकता है, सब एनर्जीज होती हैं। उम्मीद है आपको कोई ना कोई हेल्प मिली होगी, आपको अच्छा लगा होगा ना। सी यू इन द नेक्स्ट वन। पाइसेस, गॉड ब्लेस यू।